हेलो एवरीवन। एनआईएस डीएलएड के बच्चों के पास अभी बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि 6 अगस्त को सुनवाई नहीं हुई तो नेक्स्ट डेट कब रहेगा रिव्यू का, है ना। पहला क्वेश्चन इस पर बात करेंगे। अभी डेट आया है या नहीं वो पूरा एकदम क्लियर आपको दिखाया जाएगा। साथ ही साथ दूसरा आप लोगों का क्वेश्चन है सीटेट को लेकर के कि सीटेट का हम इस बार फॉर्म आएगा तो भर सकेंगे या नहीं, और भरे कि नहीं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो सीटेट के लिए भी हम बात कर लेंगे अभी। फिर उसके बाद से आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा है टीआरई 4 को लेकर के कि बिहार में जो टीआरई 4 आ रहा है उसमें हमें योग्यता यानी एनआईएस डीएलएड के कैंडिडेट को योग्यता मिलेगी या नहीं मिलेगी। जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं सभी का इसी में समाधान किया जाएगा, इसी में हम लोग डिस्कस करेंगे और जो सही है वही आपको बताया जाएगा, ज्यादा घुमा फिरा करके नहीं, लेकिन डिसीजन आप ही को लेना होगा। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड सभी के सभी इंफॉर्मेशन दी जाती है। सबसे पहले तो हम बताएं, कल 6 अगस्त था और कल सुनवाई नहीं हो पाई। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी आपको एक वीडियो दे दिया था और बता दिया था कि भाई क्यों सुनवाई नहीं हो पाई है। कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे थे कि भाई रिव्यू को ही डिलीट कर दिया गया, ऐसा वैसा। ऐसा कुछ भी नहीं है, सुनवाई नहीं हो पाई है। रीजन जो है कुछ ये बोल सकते हो कि जस्टिस का जो है किसी और काम में बिजी हो जाना, कोई और केसेस में बिजी हो जाना, यही था बस, और कुछ नहीं। और दूसरी अगर हम बात करते हैं आप लोगों को कि अब इसकी सुनवाई कब होगी, तो अभी भी आप जाकर के चेक करोगे तो अभी भी डेट नहीं आया है। जैसे ही डेट आएगा, नेक्स्ट डेट बताया जाएगा कि इसकी सुनवाई कब होने वाली है, हम आपको बताएंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर जाकर के अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैंने ये ओपन किया है और अभी आप देख सकते हो कि इसमें अभी भी डेट नहीं दिया गया है, वही सारी चीजें लिखी गई है। ठीक है, जैसे डेट आएगा वैसे बता दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना। दूसरी बात है कि अभी आप सभी को सबको मिल करके एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को मिल करके एक साथ सहयोग देना होगा। विश्वनाथ जी और उनकी जो टीम है जो ये काम कर रहे हैं, और जो हमारा एक और ट्रांसफर पिटिशन का भी है, जितने लोग हैं अभी देखो जहां पे भी पॉजिटिव आ जाए, ऐसा थोड़ी ना है कि जिनके एक पीछे आप लगे रहोगे कि वही आपको जीत दिलाए। मेन है कि आपको इंसाफ मिलना चाहिए, तो जहां पे आपको इंसाफ मिल रहा है वहां से आपको पीछे नहीं हटना है, इनको सपोर्ट करना है। ठीक, नेक्स्ट आप लोगों का जो क्वेश्चन आ रहा है सीटेट को लेकर के कि हम सीटेट का फॉर्म भरे ना भरे। देखो रूल के अकॉर्डिंग बताऊं अभी के टाइम में तो सीटेट का फॉर्म भरने के लिए आप लोग एलिजिबल नहीं हो, ठीक है, अभी के टाइम में। लेकिन जो ये सारे केसेस हमारे कोर्ट में चल रहे हैं, तो अगर ऐसा हो कि आप लोगों को दिसंबर तक, नवंबर तक कुछ ऐसा पॉजिटिव आप लोगों के पक्ष में अगर डिसीजन आ जाता है, तो फिर आप लोगों को सीटेट नहीं देने का जो है एक मलाल रहेगा कि हाँ हमें सीटेट दे देना चाहिए था, ताकि आगे जो भी अपॉर्चुनिटी आए हम उसमें जो है पार्टिसिपेट कर पाए। तो देखो मैं आप लोगों को कोई ऐसा नहीं बोलूंगी कि आपको देना ही चाहिए, डिसीजन आपका है, क्योंकि भाई पैसा भी लगता है। सीटेट ऐसा नहीं है कि फ्री का आपको सरकार दिलवा रही है, पैसा ले रही है। तो आप अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे देना चाहिए तो आप दे दो, क्योंकि आगे चल के कोई भी चीज जो पॉजिटिव होगी वो आपके पक्ष में ही रहेगा, इसकी वजह से। अदरवाइज ये वाला जो सीटेट है जो हमारा दिसंबर या जनवरी में होगा, एग्जामिनेशन दिसंबर जनवरी तक होगा, जो भी फॉर्म आएगा अभी आपको फॉर्म अगस्त आगे तक देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों का जैसे फॉर्म या जो चीजें आएंगी तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो, ताकि दिसंबर जनवरी तक हो सकता है, और हम सब यही जो है होप करते हैं कि उस समय तक एनआईएस डीएलएड के पक्ष में कुछ पॉजिटिव चीजें हों, जो आगे की वैकेंसीज के लिए, आगे जितने भी नई वैकेंसीज आ रही है उसमें जो है उन लोगों के लिए एक रास्ता खोले। तो बस ये सारे सिनारियों के आधार पर जो है ये बताया जा सकता है कि आप चाहें तो सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं, ताकि आगे कुछ अच्छा होने वाला हो तो आपको अफसोस ना रहे। बट ये डिसीजन आपका रहेगा। अभी अगर रूल के अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो एलिजिबिलिटी नहीं देखी जाएगी कि हाँ अभी एलिजिबल नहीं है। हाँ, उस समय के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उस समय आप लोग अगर सीटेट का एग्जाम दे दोगे, सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा सीटेट पास का, जो आपको फरवरी तक जो है रिजल्ट मिलेगा। तो उसमें अगर उसके पहले ही अगर एनआईएस डीएलएड को लेकर कुछ पॉजिटिव चीजें आ जाएंगी तो आपके
वो पक्ष में हो जाएगा और नहीं आएंगी तो विपक्ष में चला जाएगा। तो एक तरह से ये एक क्या बोलते हैं, जुआ रहेगा एक तरह से, जो है आप लोगों के लिए तुक्का रहेगा। लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो इसमें आपको ये देखना है कि पैसा लगने वाला है तो आपको देना चाहिए नहीं, और नहीं तो फिर उसके बाद से सेकंड जो सीटेट आप लोगों का जुलाई वाला होता है वो एग्जाम आप दे सकते हैं। तो ये आपको सोचना है कि देना है या नहीं, ठीक है। तो ये तो आपका सीटेट को लेकर के हुआ। टीआरई 4 तक क्या होगा? देखो टीआरई 4 तक का अभी सभी लोग यही चाहते तो यही है कि टीआरई 4 में एनआईओएस डीएलएड को शामिल करवाया जाए, और होना भी चाहिए। देखा जाए तो होना भी चाहिए। केसेस तो चलते हैं और वो तो चलेगा, एक टाइम तक चलेगा, लेकिन एटलीस्ट कोर्ट से जो है ये चीजें अनुमति मिल जाए कि हाँ, जो एनआईओएस डीएलएड वाले बच्चे हैं उनको जो है पार्टिसिपेट करने के लिए, उनको जो है इसमें भागीदारी के लिए जो है अनुमति दी जाए। तो अब देखो इसमें चांसेस अगर मेरे से पूछो तो अभी है, टीआरई 4 तक ऐसा है, चांस है कि आप लोगों को हो सके कि मौका दिया जा सकता है और मिल सकता है। लेकिन अभी सब कुछ जो है 100% कंफर्म तौर पे नहीं बोला जा सकता है, और हम सब यही प्रे भी कर रहे हैं और कोशिश भी किया जा रहा है कि आप लोगों को जो है एनआईओएस डीएलएड के बच्चों को टीआरई 4 में मौका मिले, ठीक। तो ये जो टीआरई 4 और सीटेट को लेकर के क्वेश्चन है, टीआरई 4 को लेकर के तो थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिविटी है, सीटेट वाले में थोड़ा सा आप लोगों का जो है एग्जाम तक, फॉर्म भरने तक तो नहीं, लेकिन हाँ एग्जाम तक जो है हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव न्यूज देखने को मिल सकता है। तो ये चीजें आप लोगों को देखना है कि आप लोग इसको फॉर्म को भरना चाहोगे नहीं। अगर जैसे एज आप लोगों का, देखो कौन कौन से लोग को रिस्क लेना चाहिए ये भी मैं बता देती हूँ। जिनका एज जो है एकदम नियर हो गया है कि हाँ अब तो मेरा एज जाने वाला है किसी भी वैकेंसीज के लिए, तो आप कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। आप चाहेंगे कि हाँ जैसे ही एनआईओएस डीएलएड वैलिड हो और कहीं भी वैकेंसी रहे तो हम अप्लाई करें और नौकरी ले लें, है ना। तो वैसे बच्चों को थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए। लेकिन जिनके पास एज है वो जुलाई वाला भी वेट कर सकते हैं कि चलो ठीक है जुलाई वाला सीटेट नहीं तो हम दे देंगे, उस समय तक तो बहुत सारी चीजें एनआईओएस डीएलएड में क्लियर ही हो जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है एनआईओएस डीएलएड को लेकर के है। और जहां तक अपडेट है केसेस को लेकर के, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अभी जो है डेट नहीं आया है, नया डेट एनआईओएस डीएलएड के केस को लेकर, रिव्यू वाले केस को लेकर के। लेकिन जैसे आएगा वैसे बताया जाएगा। ट्रांसफर पिटिशन के बारे में भी बताया जाएगा जैसे भी कोई अपडेट होगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और कुछ इंटरनल तौर पर जैसे कि आप जानते ही हो कि कुछ है न्यूज़, कुछ खबरें हैं, लेकिन देखो हर चीज़ इस तरह से प्लेटफॉर्म पर आकर के डिस्क्लोज कर देना कहीं ना कहीं आप ही के लिए वो जो है हानिकारक हो सकता है। अभी बस सब लोग अपने अल्लाह भगवान गॉड से प्रे करो कि एनआईओएस डीएलएड को इंसाफ मिले, और आप लोग को जल्द से जल्द एक्चुअली में इंसाफ मिले, और आप लोगों को जो है जितनी वैकेंसीज आए उसमें आप लोग को एलिजिबल किया जाए फिर से। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट रहेगा डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।